आइ राम कथा में चतुर्थ दिवसीय कथा भ रहल अछि। चौथा दिन के कथा अछि। आइ मिथिला में भगवान रामचंद्र जी के जे विवाह भेलनि ओहि विवाहक प्रसंग अपने लोकनि के सुना रहल छी। बड़ी सुंदर भाव अछि मिथिला के विवाह। जय मिथिला, मिथिलांचल की जय हो। जाहि शिव धनुष के जनक नंदनी सियाधिया बाया हाथ से उठाकर नीप देलखिन। जनक जी महाराज सोचलाह जे हम अपन सियाधिया के विवाह हुनके साथ करब जे हमर सियाधिया के लायक वीर बर हेता। ताहि लेल जनक जी महाराज एक स्वयंवर के रचना केलनि। ये स्वयंवर में देश विदेश के राजा लोकनि एलाह, लेकिन किनको बुते धनुष नहीं हिललनि तो तोड़ता कना। मुदा अखिल ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर ब्रह्म अपन गुरु के साथ दोनों भाई मिथिला के स्वयंवर में प्रवेश केलाह और ओ शिव धनुष के उठाकर तोड़ देलखिन। एते चांस कला पढ़ना, एते चांस कला पढ़ना। पूरे मिथिला में शोर भ गेल, खुशी के लहर भ गेल जे आब जनक नंदनी सियाधिया के विवाह रामभद्र जी के साथ हेतनि। आओ मोद लता जी के संग मिथिला के दर्शन करी। मंगल आजो जनक पुरे घर घर मंगल हे। मंगल आजो जनक पुरे घर घर मंगल हे। आहे मंगल स्नेहो व्याण गोनी मंगल हे। आहे मंगल दुलहीन चारो दुलह चारो मंगल हे। आहे मंगल दुलहीन चारो दुलह चारो मंगल हे। आहे मंगल ब्याह ओछा मोरी प्यारी मंगल हे। आहे मंगल ब्याह ओछा मोरी प्यारी मंगल हे। आब अयोध्या से राजा दशरथ जी महाराज जनक नगरी में प्रवेश कर रहल छथि।
जिनकर अगुवाई देवतागण स्वयं इंद्र कऽ रहल छथि। आब मोदलता जी पुनः मिथिलाक वर्णन कऽ रहल छथि। हो अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलल बरियतिया हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भेलै सोर हे सुहावन लागे। परिछन चलली सखी सब, परिछन चलली सखी सब, सखी हे सहेलिया हे सुहावन लागे। पहिरत लहंगा पटोर हे सुहावन लागे। पहिरत लहंगा पटोर हे सुहावन लागे। कहत रसिक जन, कहत रसिक जन, दुल्हा सुरतिया हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भेलै मोर हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भेलै मोर हे सुहावन लागे। आब दशरथ जी महाराज जनक नगरी में प्रवेश कऽ रहल छथि, जिनकर अगुवाई देवतागण स्वयं इंद्र कऽ रहल छथि। दशरथ जी महाराज देख रहल छथि, जेहने घर राजा के ओहने घर प्रजा के। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिरांचे सुर नायक मोहा। अब मोदलता जी पुनः मिथिला के वर्णन कर रहल छथि बड़ी सुंदर भाव में। हो घोरवा छमकावत आवे, घोरवा छमकावत आवे। श्यामला पहुन माँ देखू सहेलिया मोरी हे। मोरिया के अजब बहार देखो सहेलिया मोरी हे। मोरिया के अजब बहार। ऊंचे रे लीला रवा पे, ऊंचे रे लीला रवा पे, लटके लट घुंघरा लवा देखो सहेलिया मोरी हे। जुलमी नयन कजराल देखो सहेलिया मोरी हे। जुलमी नयन कजराल। मोदन रुकिए संग, मोदन रुकिए संग, रण दिन बिलोकिया देखू सहेलिया मोरी हे। लोक लाजकू लबोछार देखो सहेलिया मोरी हे। लोक लाजकू लबोछार देखो सहेलिया मोरी हे। मोरिया के अजब बहार। आब सब मिथिलानी बर के रथ पर से उतार कऽ आंगन लऽ जा रहल छथि। मिथिला में बरक माय बहिन के गारि दे के परंपरा व्यवहार आबि रहल अछि। झट से एकटा मिथिलानी कहै छथिन, एकटा बाते हमर कानी सोनी लिया। एकटा बाते हमर
कानी सो नीलिया ई विध के आगा पर दिया ई विध के आगा पर दिया एकटा बात हमर कानी सो नीलिया एही ठामक ई विध प्रसिद्ध आछि एही ठामक ई विध प्रसिद्ध आछि माया बहिन केरा नाम लिया पाहुन माया बहिन केरा नाम लिया एकटा बात हमर कानी सोनी लिया एकटा बात हमर कानी सुनी लिया। एही विध के बहाना मिथिलानी सब हुनकर माय बहिन के नाम पूछ लेलखिन। आब समय आबि गेल वेदी परिक्रमा करे के। रामभद्र जी के मिथिलानी सब वेदी के परिक्रमा करा रहल छथिन। एहिसँ पहिले तऽ हिनकर कतहु विवाह भेल नहीं रहन। तऽ सोचे छथि रामभद्र जी जे विवाह में बर जे छै गंभीर चाल में चलैत हेतै। रामभद्र जी गंभीर चाल में चलऽ लगला। मिथिलानी सब देख कऽ कहै छथिन सखी हे रोस पाहुन चले छत कोना सखी हे रोस पाहुन चले छत कोना हे चले छत कोना हे चले छत कोना सखी हे कोल्हुआ का बरद घुमैया जेना सखी हे कोल्हुआ का बरद घुमैया जेना। जेना कोल्हुआ के बरद नहीं घुमैया तहिना रामचंद्र जी घुमि रहल छथि। आब भरतलाल जी के बर्दाश्त नहीं भेलन। रामचंद्र जी के तरफ देखैत कहै छथिन भरतलाल जी भैया आप किस समाज में आ गए हैं शादी करने के लिए, यहाँ तो तमाम मूर्खा है। आपको कलुआ का बरद बोल रही है, इनको पता नहीं है क्या ब्रह्म है, जो मन में आ रही है सो बोले जा रही है। मैं प्रश्न पूछूंगा। झट से भरत जी महाराज मिथिलानी से प्रश्न पूछ रहा छथिन। कहे छथिन हिनका कोल्हुआ का बरद कहलियन कोना हिनका कोल्हुआ का बरद कहलियन कोना। मिथिलानी कहे छथिन हे हम कहलियन एना हे हम कहलियन एना 84 लाख में जीव के पेराथी जेना 84 लाख में जीव के पेराथी जेना। आप भरतलाल जी चुप भ गला। ये 84 लाख जोनी के एकटा ब्रह्मेटा पेरे छथि, ओहि ब्रह्म के वर्णन भ रहल अछि, ओहि ब्रह्म के वर्णन भ रहल अछि। भरतलाल जी चुप भ गेला। आब रामभद्र जी सोच रहल छथि जे शायद विवाह में बर जे छै दौड़ कऽ चलैत हेतै। रामभद्र जी डेग के नमहर कऽ देलखिन। मिथिलानी सब देख कऽ चौकन्ना भ गेला, दौड़ा लगली। कहै छथिन एकटा सखी जे बर के गति के मंद कर। झट से एकटा मिथिलानी कहै छथिन सखी हे
डेगना महर पाहुन चलै छथि कोना। सखी हे डेगना महर पाहुन चलै छथि कोना। हे चलै छथि कोना, हे चलै छथि कोना। वज बांधक मोहक बकरा भगैया जेना। वज बांधक मोहक बकरा भगैया जेना। जेना छागर पाठी खुट्टी के तोड़ ताड़ के नहीं भगैया, तहिना रामभद्र जी दौड़ लगला। आब लखन जी महाराज के बर्दाश्त नहीं भेलन। शेषानाग अवतार लखनलाल जी पूछे छथिन, आप लोग किस न्याय से मेरे भैया को बकरा बोल दिया? आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो मन में आ रहा है बोले जा रही है। कहे छथिन मिथिलानी सब, यो छोटका पाहुन, ई धनुष का भंग करे काल के समय नहीं है, जहाँ परशुराम के संट कह दिलियन। अहाँ की बाजब? अहाँ के तो अपन बाप दादा के नाम मालूम नहीं है। क्या बोलती हो? मुझे अपने पूरे कुल खानदान का नाम मालूम है। मालूम है तो बापक नाम कहियो था। मेरे पूज्य पिता श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज है कि कहलिए दशरथ। 10 माने तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथक अंगुली के संख्या मिला के भ जाते 10। और रथ माने तो मिथिला संस्कृत व्याकरण के अनुसार से हो अर्थ बदल जाते। रथ माने तो घोड़ा होते। हयो पाहुन, अहाँ के 10टा घोड़ा बाप छै। अच्छा, अब अपन दादा के नाम कहियो था। मेरे पूज्य दादाजी का नाम राजा अज्य है। अज मिथिला संस्कृत व्याकरण के अनुसार तो अज के सेहो अर्थ बदल जाते। अज मतलब तो खस्सी होते। तो जखन अहाँ दादा के नाम खस्सी, बापक नाम घोड़ा, तो हम अहाँ के कोन अन्याय कहलहुँ? कोनो दृष्टिकोण से अन्याय नहीं केलहुँ आ नहीं कोनो दृष्टिकोण से अन्याय कहलहुँ। जखन अहाँ के ऊपरे से छगड़ा गोत्र आबि रहल अछि। ईता आज कुल के बालक भेलखिन कोना। ईता आज कुल के बालक भेलखिन कोना। रामभद्र जी लखन लाल जी के तरफ देखैत कहै छथिन, बौआ जवाब भेट गेल। मिथिला अछि, सम्हरि कऽ रहू। आब रामभद्र जी सोचि रहल छथि, नहु नहु कऽ कऽ चललहुँ तो कोल्हुआ के बरद कहै छथि। डेग नमहर कऽ कऽ चललहुँ तो छागर कहै छथि। की कयल जाय? तब चलबे नहीं करब। रामभद्र जी बिच्चे आंगन में ठाढ़ भऽ गेला। मिथिलानी सब ठाढ़ देख कऽ कहै छथिन जे बर जब चलते नहीं तो विवाह ककर हेतै। झट से एकटा मिथिलानी कहै छथिन, सखी हे आंगन में ठाढ़ पाहुन लगै छथि कोना। सखी हे आंगन में ठाढ़ पाहुन लगै छथि कोना। हे लगै छथि कोना, हे लगै छथि कोना। सखी हे सखुआ का खाम गरल जेना। सखी हे सखुआ का खाम गरल जेना।
जेना बीच घर के सखुआ के खाम जे छै नहीं तनेने रहे छै बरेली के, तहिना बीच बर आंगन में रामभद्र जी ठाढ़ छथि। आब विध करे वाली विधकर्णी स्नेहलता जी पहुँच गेलथि। स्नेहलता जी कहै छथिन जे हैं गे तू सब बर के कोनो चीज में चैन नहीं रह देबही। नहु नहु चलला तऽ कलुआ के बरद, डेग नमहर कऽ कऽ चलला तऽ छागर, ठाढ़ भऽ गेला तऽ खाम, तऽ चलता कोना। पूछती स्नेह लता चलता कोना सखी हे, पूछती स्नेह लता चलता कोना। मिथिलानी कहै छथिन जे अपना मोने नहीं चलता, हम जेना कहबन तना चलता। हम आंगूर के इशारा बताबियन जेना, हम आंगूर के इशारा बताबियन जेना। जेना हम आंगूर के इशारा बतेबन तना तना चल पड़तन। आब लखन लाल जी मोने मोने प्रसन्न भ रहल छथि जे आज तक अपना आंगुरक इशारा पर पूरे संसार शिष्ट के नचबे वाला आज दोसर के इशारा पर नच रहल छथि। बुझियो जे दोसरा के इशारा पर नचे वाला के की गति होइत अछि। लखन लाल जी कहै छथिन आब शत्रुघ्न जी ब्रह्म अवतार हुनका बर्दाश्त नहीं भेलन। कहे छथिन भैया मैं प्रश्न पूछूंगा। रामभद्र जी कह रहे छथिन कि सब तो अपन नाक कटाइए लेलथि, अहूँ टा छी बाँचल तऽ किया बाँचल रहब। अहूँ अपन कुल खानदान के साथ साथ अपन नाक कटवाइए टा लिया, अहूँ टा नहीं बचल रहू। शत्रुघ्न जी महाराज मिथिलानी सब प्रश्न पूछ रहे छथिन। कहे छथिन हिनका खामक उपमा कहलियन कोना, हे हिनका खामक उपमा कहलियन कोना। मिथिलानी कहे छथिन हे हम कहलियन एना, हे हम कहलियन एना, खाम फारी का प्रहलाद के उबारलन जेना, खाम फारी का प्रहलाद के उबारलन जेना। जेना सखुआ का खाम बीच घर में नहीं ठाढ़ केने रहित अछि, तहिना रामभद्र जी बीचे आंगन में ठाढ़ छथि। आब ब्रह्म अवतार शत्रुघ्न जी के बर्दाश्त नहीं भेलन। शत्रुघ्न जी कहे छथिन भैया मैं प्रश्न पूछूंगा। रामभद्र जी कहे छथिन सब तो अपन नाक कटाइए लेलथि, अहीटा बाँचल छी, अहूँ क्या बाँचल रहब। अहूँ अपन कुल खानदान के साथ नाक कटवाइए टा लिया। झट सा शत्रुघ्न जी महाराज प्रश्न पूछे छथिन। कहे छथिन हिनका खामक उपमा कहलियन कोना, हिनका खामक उपमा कहलियन कोना। मिथिलानी कहे छथिन हे हम कहलियन एना,
हे हम कहलियन एना खाम फारी का प्रहलाद के उबारलन जेना खाम फारी का प्रहलाद के उबारलन जेना। जब खामों में अही के भाई नहीं छला तो खाम फाड़ के प्रहलाद के कना उबारलन। आप शत्रुघ्न जी महाराज चुप भ गेला। कहे छथिन कि जय जड़ चेतन सृष्टि के रचना हम करै छी, ओ जड़ सृष्टि चेतन के उपमा भ रहल अछि। ओ जड़ चेतन सृष्टि के उपमा भ रहल अछि। शत्रुघ्न जी महाराज चुप भ गेला। आब स्नेहलता जी विधकर्णी पहुँच गेलखिन। कहे छथिन स्नेहलता जी, है गे तू सब बर के कोनो चीज में चैन नहीं रह देवी। धीरे धीरे चलला तो कोलुआ के बरत, दौड़ कर चलला तो छागर, ठाढ़ भ गेलक तो खाम्भ, तो चलता कोना। पूछती स्नेह लता चलता कोना सखी हे, पूछती स्नेह लता चलता कोना। मिसानी कहे छथिन जे अपना मोने नहीं चलता, जना हम कहबन तना चलता। कहे छथिन मिथिलानी सब, हम आंगूर के इशारा बताबियन जेना, हम आंगूर के इशारा बताबियन जेना। हम जना जना आंगूर के इशारा बतेबन तना तना चलता। आब लखन लाल जी मोने मन प्रसन्न भ गेला। जे आय तक अपना आंगुरक इशारा पर समुच्चा सृष्टि के समस्त सृष्टि के नचबे वाला छलाह, आय दोसरा के इशारा पर नच रहल छथि। बुझियो जे दोसरा के आंगुरक इशारा पर नाचे वाला के की गति होइत अछि। अब समय आबि गेल ओ ठंगर के। कहे छथिन स्नेहलता, जे उखड़ला मुसरला बर सबके बांध मिथिलानी सब बर के सबके बांध देलखिन। जे समस्त सृष्टि के बांधे वाला व्यक्ति आइ स्वयं बन्हा रहल छथि परात्पर ब्रह्म, और सहस्त्र पूर्वक स्वीकार कर रहल छथि। चित चोरवा आजो बन्हौलन हे, चित चोरवा आज बन्हौलन हे। सब शान गुमान गमौलन हे, सब शान गुमान गमौलन हे। चित चोरवा आजो बन्हौलन हे, चित चोरवा आजो। एही चित चोरवा के शिरमणि मोरिया, एही चित चोरवा के शिरमणि मोरिया। छोरबा छवि छरौलन हे, छोरबा छवि छरौलन हे। चित चोरवा आजो बन्हौलन हे, चित चोरवा आजो।
उखरवा, मणिन के मुसरवा, सोने के उखरवा, मणिन के मुसरवा, आठ चोट चोरवा बन्होलन हे, आठ चोट चोरवा बन्होलन हे, चिता चोरवा आजो बन्होलन हे, सब शान गुमान गमोलन हे, चिता चोरवा आजो। रामभद्र जी चारू भाई मिलकर धान कुटि रहल छथि। केहन परिदृष्टि लागि रहल अछि। रामभद्र जी और जनक नंदिनी जी बड़ा सुंदर एक संत के भाव छै। जकरा लागी जोगी मुनि, जकरा लागी जोगी मुनि, बन में धरे ध्यान रे, बन में धरे ध्यान रे, सोई प्रभु, सोई प्रभु, मोर अंगना कूटे धान रे, सोई प्रभु, मोर अंगना कूटे धान रे, सोई प्रभु। जकरा लागी पहाड़ के कंदरा में जोगी मुनि जप ध्यान तप करे छथि, आयो परात पर ब्रह्म हमरा आंगन में धान कुटि रहल छथि। केहन परिदृश्य लागि रहल अछि। ब्रह्म के वर्णन देखी सुनी रामभद्र जी बड़ा प्रसन्न भ गेला। कहै छथि रामभद्र जी मिथिलानी सँ कि अहाँ सबके द्वारा ब्रह्म के वर्णन सुनिकऽ बड़ा प्रसन्न हम भ गेलहुँ। आइ हमरा सँ बरम बरोही बर मांगू, आ जे बर मांग लेब से हम सब अहाँके देब। कहै छथिन मिथिलानी सब जे मिथिलांचल आइ तक ककरो सँ किछु मंगलखिन नहि, ककरो सँ किछु लेलखिन नहि। मिथिलांचल सतत दैत रहलखिन। आइ तक अहूँ अपूर्ण छलहुँ, जाधर हम जनक नंदिनी सिया धिया अहाँके देने नहि छलहुँ। आइ जनक नंदिनी अहाँके हम दऽ देलहुँ, आइ अहाँ पूर्ण भऽ गेलहुँ। मिथिला सँ नौता भऽ गेल तऽ शान बढ़ि गेल, गुमान बढ़ि गेल। मिथिला के नातावा से बढ़ि गेलन शान रे, मिथिला के नातावा से बढ़ि गेलन शान रे, मिथिला के नातावा से। हमरा न चाहिए पाहुन, हमरा न चाहिए पाहुन, जोगा जप ध्यान रे, हमरा न चाहिए पाहुन, जोगा जप ध्यान रे, हमरा त चाहिए पाहुन। अहि सन मेहमान यो, हमरा त चाहिए पाहुन। अहि संग मेहमान यो, मिथिला के नातावा से बढ़ि गेल शान यो, मिथिला के नातावा से। हमरा न चाहिए पाहुन, हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण यो, हमरा न चाहिए पाहुन, धनुष और बाण यो, हमरा त चाहिए पाहुन। मंद मुस्कान यो, हमरा त चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान यो, मिथिला के नातावा से
बढ़ी गेल शान यो मिथिला के नतवा सब। मिथिला से नौता भऽ गेल तऽ शान बढ़ि गेल, गुमान बढ़ि गेल। आब रामभद्र जी चुप भऽ गेला। आब समय आबि गेल कन्यादान करे के। मिथिलानी सब राजा विदेह जनक जी महाराज के कहै छथिन जे मड़बा पर बैसल जाओ, आब कन्यादान कयल जाओ। राजा विदेह मड़बा पर बैसला और कन्यादान कऽ रहल छथि। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर। बाबा करुणा कन्यादान हे, आहे बाबा करुणा धिया दान हे, आहे बाबा करुणा धिया दान हे। जाहि धिया लागी बाबा नटुआ नचावल, सोई धिया भेले बिरान। जाहि धिया लागी बाबा नटुआ नचावल, सोई धिया भेले बिरान। गोरो वशिष्ठ मोने मंत्र उचारथ, मंत्र पढ़ल श्री राम यो। खिसकी रोबे मैया हे सुनैना, मैया हे सुनैना। अब बेटी भेले बिरान, अब बेटी भेले बिरान। जानी कानो जानी खीजो मैया हे सुनैना, मैया हे सुनैना। यह ठीक जग व्यवहार, यह ठीक विधि के विधान। आब कन्यादान भ गेल। आब मिथिलानी सब जनक नंदिनी जी के रामभद्र जी के कह रहल छथिन जे आब लाबा छिड़ियाल जाओ। जनक नंदिनी जी ठाढ़ भ गेला, रामभद्र जी ठाढ़ भ गेला, आब लाबा छिड़िया रहल छथि। दाई लाबा छिड़ियाओ बाहु बिछी बिछी खाओ, दाई लाबा छिड़ियाओ बाहु बिछी बिछी खाओ। हमर हजमा हिनकर हजमिनिया संग ही सुताओ, दाई लाबा छिड़ियाओ बाहु बिछी बिछी खाओ। हमर पंडित हिनकर पंडिताइन संग जोड़ी लगाओ, दाई लाबा छिड़ियाओ बाहु बिछी बिछी खाओ। लाबा छिड़िया गेल। आब समय आबि गेलै छै हास परिहास करैत मिथिलानी सब कहै छथिन रामभद्र जी के आब सिंदूर दान कयल जाओ। रामभद्र जी ठाढ़ भऽ गेला, सिंदूर दान कऽ रहल छथि।
कौन नगर सिनुरिया सिनुर बेचे आयल हे। आहे कौन नगर के सो को मारी धिया सिनुर बेसा हल हे। आहे अवध नगरिया के सिनुरिया सिनुर बेचे आयल हे। आहे जनक नगर के सो को मारी धिया सिनुर बेसाहल हे। आहे राम रंग रसिया जय बरबा सिंदूरबा चढ़ावल हे। आहे बरे सो को मारी दिया सिंदूर सा मारल हे। सिंदूरदान भ गेल। आब मिथिलानी सब दुल्हा दुल्हिन के चुमा रहल छथि। चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे, चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे, चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे। कंचन थार समारी सुआरती, कंचन थार समारे सुआरती। चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे, चुमा दियन हे ललना धीरे धीरे। सरोजनी आवे महल सोए दौड़ी, सरोजनी आवे महल सोए दौड़ी। बजा दियन हे बिछिया धीरे धीरे, बजा दियन हे बिछिया धीरे धीरे। चुमवा जे चलली सासो सुहागिन, चुमवा जे चलली सासो सुहागिन। जूरा दियन हे ललना धीरे धीरे, जूरा दियन हे ललना धीरे धीरे। आब रामभद्र जी के चुमान भ गेलन। आब चारू भाई के चारू दुल्हिन के मिथिलानी सब कोहबर घर लऽ जा रहल छथिन। जखने कोहबर घर जा लगलथि, मिथिलानी सार सरोजनी सब दुआर के छेक लेलखिन। कहै छथिन एना अहाँ केना कोहबर चलि जाउ। रामभद्र जी चुप भ गेला। कहै छथिन मिथिलानी सार सरोजनी सब द्वार पीछे काई ने कलूंगी मन माई, द्वार पीछे काई ने कलूंगी मन माई। तब जाने दूंगी, तब जाने दूंगी, कोहबर सदन सहाय तब जाने दूंगी। रामभद्र जी बरम्बर ओही बर के बारे में जे जवाब भेटल रहन ओ पाकि चुकल रहत, ताहि लेल रामभद्र जी किछु बाजि नहि रहल छथि। अपन दोनों हाथ के इशारा देखा रहल छथिन। आ बुझियौ जे ब्रह्म इशारा कऽ रहल छथि। एकर की अर्थ होइत अछि? तऽ कहैत छथिन मिथिलानी सार सरोजनी से निज मोर भैया से निज बहिनी सगाई, मोर निज भैया से निज बहिनी सगाई। तब जाने दूंगी, तब जाने दूंगी, कोहबर सदन सहाय तब जाने दूंगी। अब कोहबर घर में रामभद्र जी चारू भाई चारू दुल्हिन बड़ा सुंदर ढंग से बैसल छथि। जिनकर दर्शन ऋचा सब कऽ रहल छथिन। ऋचा ब्रह्माणी रुद्राणी शिवानी सब हुनकर दर्शन कऽ कऽ
धन्य भऽ रहल छथि। आज हमर मिथिला नगरी धन्य भऽ गेला। ई छल राम विवाह प्रसंग अपने लोकनिक सामने प्रस्तुत केलहुँ। आज मिथिलाके संस्कृति विलुप्त भऽ रहल अछि, ओकरा उजागर करैके लेल आइ मिथिलाके प्रसंग जे छै हम अहाँ लोकनिके सामने प्रस्तुत केलहुँ। एकरा मिथिलाके धरोहर समझि कऽ अपना अपना घरमे सम्हारि कऽ राखू। और ई वीडियो देख कऽ, ई रामकथा सुनि कऽ आचार्य बौआ जी अपने सबके आशीर्वाद के अभिलाषी छथि। अपने लोकनिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर निश्चित रूप से कऽ कऽ बौआ जी के, आचार्य बौआ जी के अपन अपन आशीर्वाद जे छै से प्रदान कयल जाय। ताहि लेल सदैव आचार्य बौआ जी अपने लोकनिक आभारी रहता, आभारी प्रकट करता। जय मिथिला, जय विदेश, जय जनक जी महाराज की जय हो।